आदाब, पेश खबरें। पहले हेडलाइंस। लोकसभा में आज हंगामा आराई और शोरगुल के मनाजिर देखे गए। 8 अपोजिशन मेंबरान को रूल्स की खिलाफ वर्जी करने की पादाश में इजलास के बाकी वक्फे के लिए किया गया मुअत्तल। अमरीका के साथ भारत का अहम मुआहदा लगातार सब्र व इस्तक़लाल का नतीजा, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी। असातिज़ा को तालिब इल्मों में तकनीक के नए तकाज़ों की सलाहियतें करनी होंगी उजागर, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। और शब बरात के मुक़द्दस मौके पर जम्मू कश्मीर की ज़ियारत गाहों, खानकाहों और मसाजिद में आज रात भर होंगी ख़त्मातुल मुअज़्ज़मात और दुरूद अज़कार की मजालिस मुनक़्क़िद। अब ख़बरें तफसील के साथ। लोकसभा की कार्रवाई अपोजिशन अरकान की हंगामा आराई के सबब दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। आज पहली बार कार्रवाई में रुकावट आ जाने के बाद जब दोपहर 12 बजे दोबारा कार्रवाई शुरू हुई तो अपोजिशन पार्टियों ने नारेबाजी जारी रखी, जिसकी वजह से ये कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इससे पहले जब दिन में 11 बजे ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने साबिक मेंबर पार्लियामेंट स्वरूप सिंह हरियानायक के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। इस दौरान ऐवान में आजानी रहनमा को खराज पेश करने के लिए कुछ देर की खामोशी भी इख्तियार की गई। इसके बाद लोकसभा के स्पीकर ने वक्फे सवालात शुरू किया, जिसके बाद दाखिली अमूर के वज़ीर मुमलिकत नित्यानंद रॉय ने CAPF तरबियती इदारे के बारे में एक सवाल का जवाब देने की कोशिश की, लेकिन अपोजिशन की जानिब से हंगामे के सबब वो अपना जवाब पूरा न कर सके। स्पीकर ने अपोजिशन अरकान के रवैये पर तशवीश का इजहार किया और उनसे ऐवान की कार्रवाई चलने देने की दरख्वास्त की। 8 अपोजिशन मेंबरान को आज लोकसभा में कागज़ फाड़ने और रूल्स की खिलाफ वर्जी करने की पादाश में बजट सेशन के बाकी वक्फे के लिए मुअत्तल किया गया। ये कार्रवाई कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की तरफ से लद्दाख में साल 2020 में चीन के साथ मुआरका आराई का मामला उठाने और इस पर बज़िद रहने के बाद इन अपोजिशन मेंबरान की तरफ से शोरगुल उठाने और रूल्स की खिलाफ वर्जी करने के बाद अमल में लाई गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि अमेरिका के साथ भारत का अहम मुआहदा लगातार सब्र व इस्तक़लाल का नतीजा है। उन्होंने ये बात आज पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में NDA के अरकान पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कही। ज़राए ने बताया कि मोदी ने कहा है कि तिजारती समझौते से एक इक़्तिसादी माहौल पैदा हुआ है और इससे आलमी तिजारती मुज़ाकरात के तई हुकूमत के लगातार मोहतात तरीक़ेकार की अक्कासी होती है। कॉरपोरेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी के मेंबर शेख आशिक ने भारत और अमेरिका के दरमियान हुए ट्रेड एग्रीमेंट का खैर मकदम करते हुए कहा कि इस मुआहदे से कश्मीर के हैंडमेड, कॉरपोरेट और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। पिछले कुछ महीने से हम देख रहे थे पूरी एक्सपोर्टर कम्युनिटी जो थी डिस्करेज थी, बिजनेस बहुत कम हो रहा था। आज जो ये टाइमली डिसीजन हुआ, जो यूरोपियन यूनियन के बाद एक और खुशी आ गई, एक खबर पूरे मार्केट में आ गई है और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि कश्मीर से जो कारपेट हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, उनको भी इसका मौका मिलेगा, इस चीज़ का बेनिफिट उठाने का मौका मिलेगा ताकि एक एक्सेस मिले मार्केट्स में, जो कि पहले नामुमकिन सा लग रहा था कि 50% पे जो उधर इम्पोर्टर्स थे माल का जो भी ऑर्डर्स थे वो होल्ड पे था। अब जाके इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो फिर से एनकरेज होगी। खबरें जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। फिर से आपका इस्तकबाल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने असातिज़ा बरादरी के उस रोल के लिए उनकी तारीफ़ की है जो वो तालिब इल्मों के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने में अदा कर रहे हैं। पद्मश्री सचदेव गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन गांधीनगर जम्मू में इंस्पिरेशनल टीचर्स अवार्ड की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमें ऐसे उस्तादों की ज़रूरत है जो तालिब इल्मों में तकनीक के नए तकाज़ों की सलाहियतों को उजागर करें। उन्होंने कहा कि हमारे असातिज़ा मुल्क के मुस्तकबिल के मेहमान हैं। उन्होंने असातिज़ा से कहा कि वो निसाब से आगे भी सोचें और बच्चों को बेहतर से बेहतर तालीम फराहम करें। इस मौके पर जम्मू खित्ते के मुख्तलिफ स्कूलों के 101 इंस्पिरेशनल टीचर्स को अवार्ड से नवाजा गया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज जम्मू कश्मीर असेंबली में जम्मू कश्मीर जन विश्वास ऑर्डिनेंस 2025 पेश किया। ऑर्डिनेंस में कई कवानीन में तरमीम करने की तजवीज़ रखी गई है। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने आज कहा है कि जम्मू कश्मीर सरकार ने अक्टूबर 2002 में शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स के मिनिमम वेजेस बढ़ा दिए हैं और मज़ीद बढ़ोतरी तब की जाएगी जब मरकज़ी सरकार को कोड ऑन वेजेस 2019 के तहत
नेशनल नोटिफाई करेंगे और यूटी जम्मू कश्मीर में भी लागू होंगे। लेजिस्लेटिव असेंबली में आज मेंबर अली मोहम्मद डार की तरफ से सवाल का जवाब देते हुए नायब वज़ीर आला ने कहा कि मरकज़ी सरकार ने लेबर और एम्प्लॉयमेंट वजारत की वसातत से मिनिमम वेजेस में बढ़ोतरी करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। नायब वज़ीर आला सुरिंदर कुमार चौधरी ने असेंबली को बताया कि ज़िला बड़गाम में 199 ईंटों के भट्ठे मौजूद हैं, जिनमें 128 ईंटों के भट्ठों ने माली साल के दौरान मिट्टी के इस्तेमाल पर रॉयल्टी जमा कराई है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि जियोलॉजी एंड माइनिंग महकमा खाम माल की कानूनी खरीद और नकल हमल की निगरानी करता है। रिकॉर्ड के मुताबिक 107 क्रशर यूनिट्स और 44 हॉट मिक्स प्लांट सरकारी पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं और चालान व परमिट के जरिए काम करते हैं। नायब वज़ीर आला सुरिंदर चौधरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हंगामी सैलाबी सूरत हाल और बहाली कामों के लिए माली साल 2025-26 के दौरान SDRF के तहत 289 करोड़ 39 लाख रुपए और यूटी कैपेक्स बजट के तहत 100 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। असेंबली में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ये रकम फ्लड रिलीफ इकदाम के लिए इस्तेमाल में हो रही है। उन्होंने कहा कि इस माली साल में मरकज़ी हुकूमत की जानिब से ताहाल कोई रकम जारी नहीं की गई है। ताहम IMCT की रिपोर्ट की बुनियाद पर जम्मू कश्मीर के लिए 1431 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि जल शक्ति महकमे को फ्लड मैनेजमेंट मंसूबों के लिए भी फंड्स मौसूल हुए हैं जो 6000 करोड़ रुपए से जायद हैं। सेहत और तिब्बी तालीम की वज़ीर सकीना इतू ने कहा कि मौजूदा तिब्बी ढांचे को मजबूत बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। असेंबली में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अखराजात, अमला और बुनियादी सहूलियात को मद्देनजर रखते हुए मेडिकल ब्लॉक्स कायम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ज़िला श्रीनगर, जहां आबादी 15 लाख से ज़ायद है, इस वक्त एक मेडिकल ब्लॉक है और 4 मेडिकल जोन्स पर मुश्तमिल है और ये जोन्स बराह रास्त चीफ मेडिकल अफसर की निगरानी में काम कर रहे हैं। हुकूमत अवाम को बेहतर तिब्बी सहूलियात की फरहमी के लिए पुरअज़्म है। कबायली अमूर के वजीर जावेद अहमद राना ने असेंबली को बताया कि जांगली कुपवाड़ा में गुज्जर एंड बकरवाल गर्ल्स हॉस्टल और हंदवाड़ा में गुज्जर बकरवाल बॉयज़ हॉस्टल मुकम्मल हो चुके हैं और अगले तालीमी सेशन से दाखिलों के लिए तैयार रहेंगे। हॉस्टल्स के अखराजात के लिए माली गुंजाइश बजट 2026-27 में वज़ा की गई है। बड़गाम और बारामूला में ज़ेर तामीर गर्ल्स हॉस्टल आखिरी मरहले में है, जबकि श्रीनगर में नए हॉस्टल के लिए अराजी भी महकमा कबायली अमूर के नाम कर दी गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी से वाबस्ता लोकसभा, राज्यसभा और जम्मू कश्मीर असेंबली के अरकान पर जोर दिया है कि वो ऐवान का तकद्दुस बरकरार रखते हुए जारी बजट इजलास के दौरान अवामी नौइयत के मसाइल उठाएं। उन्होंने कहा कि अवाम ने अपने कीमती वोट से मेम्बरान पर एतमाद का इजहार किया है, लिहाजा मेम्बरान को अवाम की नुमाइंदगी करनी होगी। उन्होंने मेम्बरान से कहा कि जबकि इस वक्त पार्लियामेंट और जम्मू कश्मीर असेंबली के इजलास चल रहे हैं, यही मौका है कि वो जम्मू कश्मीर के अवाम के मसाइल को उजागर करके उनके अजाले की कोशिश कर सकते हैं। शब बरात के मुक़द्दस मौके पर आज जम्मू कश्मीर की ज़ियारत गाहों, खानकाहों और मसाजिद में रात भर शब बेदारी के दौरान खतमातुल मुअज़्ज़मात, दरूद अज़कार और तौबा इस्तग़फ़ार की मजालिस का अहतमाम हो रहा है। वादी में इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब आसार शरीफ दरगाह हज़रत बल में मुनक़्क़द होगी, जहाँ नमाज इशा 10 बजे रात अदा की जाएगी। इसके बाद फर्जंदान तौहीद रात भर खतमातुल मुअज़्ज़मात, दरूद अज़कार और तौबा इस्तग़फ़ार की मजालिस में ता नमाज फ़जर महव रहेंगे। ऐसे ही तकारीब आसार शरीफ जनाब साहब सोरा, आसार शरीफ शहरी कलाशपुरा, मकामा बीरवा, काबा मरग, पंजूरा शुपैया, अहम शरीफ बांडीपुरा और दीगर खानकाहों और ज़ियारत गाहों में भी मुनक़्क़द होंगी, जहाँ रात भर फर्जंदान तौहीद तौबा इस्तग़फ़ार की मजालिस में महव रहेंगे। ज़ियारत शरीफ सैयद याकूब साहब सनवार में नमाज इशा ठीक 10 बजे रात अदा की जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर व वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और नायब वज़ीर आला सुरिंदर कुमार चौधरी ने शब बरात के मुक़द्दस मौके पर जम्मू कश्मीर के अवाम को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि वो इस मुक़द्दस शब के दौरान जम्मू कश्मीर में अमन, अमान, खुशहाली और तरक्की के लिए दुआएँ करें। शब बरात की मुनासबत से अंजुमन शरीशियाँ जम्मू कश्मीर के ज़ेर एहतमाम कदीम इमाम बारगाह बन मोहल्ला नौगाम सोनावारी में एक पुरवकार प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में सैकड़ों तलबा और तालिबात के साथ साथ फर्जंदान तौहीद की खासी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने शब बरात की फजीलत के मुख्तलिफ गोशों की वजाहत की। भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर के यूनिट ने लोकसभा में पेश किए गए मरकजी बजट को अवाम दोस्त बजट करार दिया। बड़गाम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने बीजेपी की मरकजी लीडरशिप का इस बात के लिए शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने एक ऐसा बजट तैयार किया है जिसकी बदौलत रोज़गार के वसाइल पैदा होने के साथ साथ समाज के मुख्तलिफ तबकों के लोगों की तरक्की मुमकिन बन पाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार समाज के हर तबके के लोगों तक बजट के फ़वाइद पहुँचाने की वादाबंद है। उनके हमरा बड़गाम के पार्टी ज़िला सदर रूहुल्लाह गाजी और कई दीगर लीडरान भी थे।
बीजेपी के कुपवाड़ा यूनिट के लीडरान ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कश्मीरी लोगों को हरासा करने के मामलात पर तशवीश का इजहार किया है। कुपवाड़ा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पार्टी के जिला सदर ने कहा कि कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले ऐसे अफराद जो काम, तालीम या तिजारत के लिए बाहर जाते हैं, उन्हें हरासा करना बायस तशवीश है। उन्होंने मरकज़ी सरकार से अपील की है कि ऐसे मामलात को रोकने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। डायरेक्टर सेरिकल्चर एजाज अहमद भट्ट ने आज स्कॉस्ट कश्मीर के कॉलेज ऑफ टेम्परेट सेरिकल्चर अनंतनाग का दौरा किया, जहां उन्होंने गुंजाई अब्रेशम और रेशम की पैदावार के लिए बेहतर तकनीकी सलाहियतों पर जारी काम का जायजा लिया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस तरह की तकनीकी इस्लाहात किसानों की आमदन में इजाफा करेंगे। स्कॉस्ट कश्मीर ने फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस की तश्कील के लिए 5 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया है। ये प्रोग्राम आज से शुरू हुआ है। प्रोग्राम का इफ्तिताह डायरेक्टर एक्सटेंशन प्रोफेसर रेहाना हबीब कंठ ने किया। इस मौके पर उन्होंने इस तरह के प्रोग्रामों की इफादियत उजागर करते हुए कहा कि बेहतर और कामयाब FPOs तश्कील देने के लिए इस तरह के प्रोग्राम वक्त की ज़रूरत है। श्रीनगर में आज एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ वर्करों ने आज श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरे किए। ये वर्कर रस्मी तौर पर आशा वर्करों का स्टेटस दिए जाने और मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किए जाने का मुतालबा कर रही थी। एहतजाजी वर्करों से खिताब करते हुए आशा वर्कर्स यूनियन की सदर शाहीना अख्तर ने कहा कि उनकी ये देरीना मांग है कि उन्हें आशा वर्कर्स का स्टेटस दिए जाने के अलावा उनके हक में मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि महंगाई के इस दौर में वो अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरा नहीं कर पाती है। ARTO अनंतनाग का कहना है कि ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ियों के फिटनेस टेस्ट का बैकलॉग आइंदा दिनों में निपटाया जाएगा। दूरदर्शन न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मौसम की खराबी की वजह से ये टेस्ट नहीं हो सके, ताहम आइंदा दिनों में ये सारा काम मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने लोगों से सब्र से काम लेने की अपील की है। जिला अनंतनाग के काजीगुंड इलाके में गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की इमारत आतिशज़दगी के बायस मुकम्मल तौर तबाह हो गई है। फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज के एहलकारों ने मकामी लोगों की मदद से फौरी कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया और इसे करीबी इमारतों तक फैलने से रोक दिया। आग लगने की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। वादी के चंद बालाई इलाकों में आज सुबह सवेरे हल्की बर्फबारी हुई, ताहम शहर श्रीनगर और मलिका इलाकों में धूप रही। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि 4 से 6 फरवरी तक मतला अबरालूद रहने, जबकि 7 फरवरी को चंद मकामात पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। 8 फरवरी को मौसम जुज़वी तौर खुश्क रहेगा। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 10 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 2.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 21.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तो नाजरीन, खबरों में फ़िलहाल बस इतना ही। आप देखिए कानून साजिया की आज की कार्रवाई का खुलासा। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।